स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ के क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग लगातार निर्देशांक ज्यामिति को देख रहे हैं और आज जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा कि निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास दो बिंदु हुआ करते थे। इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक, एक का निर्देशांक x1, y1 और दूसरे का निर्देशांक x2, y2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी होती थी और हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से ज्ञात करते थे, जो कि होता था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस क्लास में लेट हैं तो ये आपकी गलती है, हम पहले भी बता चुके हैं, हम टाइम पर क्लास स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये कल हम लोग पढ़े थे और दूरी सूत्र हमारा खत्म हुआ था। इन सभी सूत्रों पर आधारित सवालों को हम बनाने वाले हैं, इसलिए आप अभी घबराइएगा नहीं। यह कोई एक दिन का खेल नहीं है। पढ़ाई एक लंबी रेस का घोड़ा ही इस पढ़ाई के रेस को जीतता है, इसलिए धैर्य रखिए। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है और टॉप करना है, ठीक है। कल हम लोग दूरी सूत्र पढ़े थे। हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में कुल मिलाकर तीन ही तो चीजें हैं। एक है दूरी सूत्र, एक है विभाजन सूत्र और एक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें कल हम लोग दूरी सूत्र देख चुके थे। आज हमारी बारी विभाजन सूत्र की है, विभाजन सूत्र की। और अगर समय अच्छा रहा और आपका दिमाग लोड ले सका तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तक में जाएंगे और फिर हम इन तीनों सूत्रों को मिलाकर जितने भी तरह के सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको भी बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानने से पहले, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जाननी चाहिए, कुछ बातें बहुत विशेष कर जाननी चाहिए। और ये क्या बात है? ये बात है कि सर, हम लोग क्लास 9 में सर्वांग समता पढ़कर आए हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़कर आए हैं। यहां हम एक नया चीज पढ़ेंगे और ये नया चीज है समरूपता। समरूपता ज्यामितीय आकृतियों का एक गुण है, यह गुण है समरूपता। समरूपता क्या कहती है? दो आकृति एक समान रहती है। जैसे कि ये घड़ी, मेरे हाथ में यह एक घड़ी है और एक दूसरी घड़ी जो आपने शायद अपने हाथ में पहनी हो, वो दोनों घड़ी समान समय बता रही है और दोनों घड़ी घड़ी ही है, लेकिन दोनों घड़ी आपस में बराबर नहीं है, समरूप है। उसी प्रकार त्रिभुज में भी समरूपता का एक गुण होता है। कोई भी दो त्रिभुज, ये छोटा है मान लिया जाए और ये उससे बड़ा त्रिभुज है। समरूपता एक बहुत बड़ी चीज है जिसको समझने के लिए, जिस समय हम लोग त्रिभुज का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम त्रिभुज के बारे में और समरूपता के बारे में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल अभी जानिए, समरूपता एक गुण है जिसमें दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए कुछ बातें जाननी होती हैं। सेक्शन फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए समरूपता एक गुण है। दो त्रिभुज आपस में तब समरूप होते हैं जब उन दो त्रिभुजों के तीन कोण आपस में बराबर हो जाएं। यदि एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के कब? जब कोण ए बराबर हो कोण डी, कोण बी बराबर हो कोण ई और कोण सी बराबर हो कोण एफ। हम फिर बोल रहे हैं, इस वीडियो को न जाने आप में से कितने दर्शक कहां से देख रहे हैं। हम फिर बता रहे हैं कि यह वीडियो डिटेल में समरूपता को नहीं पढ़ाया जा रहा है,
इस वीडियो में समरूपता को डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। समरूपता क्यों आती है, कैसे आती है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हम त्रिभुज जिस समय पढ़ा रहे होंगे उस समय इस बात को डिटेल में पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल जितनी सी जरूरत है उतनी सी बात को आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर आज के डेट में हमारे पास दो त्रिभुज ऐसे हों, कोई भी दो त्रिभुज ऐसे हों जो जिनके कोण आपस में बराबर हों, DEF, ये दो त्रिभुज ऐसे हैं जिसमें कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। संगत भुजा का मतलब इसकी तीन भुजा है, एक भुजा का नाम AB, एक भुजा का नाम BC और एक भुजा का नाम CA है। इस त्रिभुज की भी तीन भुजाएं हैं, DE, EF और FD। ये तीन भुजाएं हैं, ये तीन भुजाएं। अब इन तीन भुजाओं की संगत भुजाएं इसमें कौन सी है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर हम AB को टच कर रहे हैं तो A के शीर्ष पर कैसा कोण बन रहा है और B के शीर्ष पर कैसा कोण बन रहा है, वैसा ही कोण जो आपस में बराबर हो, तो D और E के शीर्ष पर वैसा ही कोण बन रहा है, तो AB का संगत D हुआ, इसी प्रकार BC का संगत EF हुआ और CA का संगत FD हुआ। ये संगत कहलाते हैं, यानी जिन दो कोणों के बीच की भुजा अगर हम यहां ले रहे हैं और वही दोनों कोण जो यहां इस त्रिभुज में बराबर हैं उसके बीच की भुजा आपस में संगत होती है। तो कहता है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, और जब ये समरूप होता है तो इस समरूपता के कारण इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात में का मतलब AB और DE का जो अनुपात होगा, चूंकि AB और DE संगत भुजाएं हैं, AB और DE का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा BC और EF के अनुपात के, और ये बराबर होगा AC और DF के अनुपात के या CA और FD के अनुपात के। किन्हीं दो त्रिभुजों की तीन कोण आपस में बराबर हों, किसी एक त्रिभुज के तीन कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आप बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं, और जब समरूप कहलाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यही त्रिभुज का समरूपता का नियम है, और इसी समरूपता का प्रयोग हम लोग यहाँ आज अपने सेक्शन फॉर्मूला के रूप में करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि सर जानते हैं, क्या जानिए सर कि अगर आपके पास एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा के जो एक छोर पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1, y1 था, और अभी तक जो कल आप पढ़े इसका निर्देशांक x2, y2 रहेगा, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली यह जो सरल रेखा है, यह जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर अनंत बिंदु हैं। इस सरल रेखा पर के अचानक से एक बिंदु को आप चुन लीजिए। मान लिया जाए ये A है, ये B है, और आपने अचानक से एक बिंदु C को चुन लिया। ये एक बिंदु C को आपने चुन लिया, ठीक है। जब आप C को चुने तो चूंकि यह कार्तीय तल में स्थित है, हाँ, हम यहां अक्ष नए बनाए हैं। अक्ष नए बनाने से क्या हुआ, निर्देशांक दिया हुआ है तो यह कार्तीय तल में ही स्थित है, तो यह C बिंदु भी किसी उसी कार्तीय तल में होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा,
इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, ये जानना ही विभाजन सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत छोटा क्लास होने वाला है, इसलिए उकताइएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। जब आप समझ करके सवालों को बनाने लगिएगा तब आपको ज़्यादा आनंद आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम धीरे 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 आधार बना रहे हैं और फिर देखिएगा कि जब आप तेजी पकड़िएगा तो आपको ही आनंद आएगा। केवल जुड़े रहिए, सुनते रहिए इस मोटे से आदमी का लेक्चर, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाइए और फिर हद से गुजर जाइए। तो आज हमको सेक्शन फॉर्मूला में बताया गया कि यह सी बिंदु है, इस सी बिंदु का भी कुछ निर्देशांक होगा, हाँ कि नहीं? तो आंसर हाँ। इसी सी बिंदु का निर्देशांक जानना ही सेक्शन फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य है। सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है कि यदि दो बिंदु हों सर, एक का निर्देशांक x1, y1 हो और दूसरे का निर्देशांक x2, y2 हो और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई तीसरा बिंदु C ऐसा आ जाए, C नाम न है, कोई तीसरा बिंदु ऐसा आ जाए जो इस रेखा को M1 अनुपात M2 में विभाजित करे, यानी कुछ हिस्सा में विभाजित करे। अनुपात बहुत बड़ा चीज है। अनुपात हिस्सा बताता है, अनुपात माप नहीं बताता है। 5 किलो अंगूर लेकर के आए और 5 किलो अंगूर में को 3 व्यक्तियों में या 2 व्यक्तियों में हमने बांट दिया 2:3 में, तो 2 किलो चला गया एक व्यक्ति को और 3 किलो दूसरे को। तो 2:3 का मतलब कभी 2 नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए जितना हिस्सा है उतना हिस्सा का 2 हिस्सा करना। यानी अनुपात बताता है कि अगर आपके पास मान लिया जाए आज के डेट में 10 किलोग्राम कोई सामान है और आपके पास 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में 2:3 बांटना है, तो आप इस व्यक्ति को, इस 10 किलो सामान को, जो पहला व्यक्ति होगा, इसको आप कितना दीजिएगा? इसको आप दीजिएगा 4 किलोग्राम और इसको आप दीजिएगा 6 किलोग्राम। तो क्या दोनों हिस्सा आपस में बराबर है? नहीं, लेकिन 2:3 हमको बताता है कि हमारे पास जो भी सामान था उसका 2 हिस्सा एक को मिलेगा, 3 हिस्सा दूसरे को मिलेगा। यानी इस सामान का 5 हिस्सा करना है, 2 हिस्सा एक व्यक्ति को, 3 हिस्सा दूसरे व्यक्ति को देकर के झगड़ा शांत कर देना है। अनुपात हमेशा हिस्सा बताता है, स्पेशल मान नहीं बताता। अनुपात हर समय हिस्सा बताता है। वह यह नहीं बताता है कि A से C की लंबाई M1 है, नहीं, A से C की लंबाई M1 न है। वह यह बता रहा है कि सर अगर A से B की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और C इसको 2:3 में बांट दे रहा है, तो आप जानिए A से C तक में और A से B तक में टोटल हम 5 हिस्सा करेंगे। उस 5 हिस्सा में 2 हिस्सा A से C का होगा और 3 हिस्सा C से B का होगा। यानी A से C तक 4 सेंटीमीटर होगा और C से B तक 6 सेंटीमीटर होगा। अनुपात हिस्सा बताता है, मान नहीं बताता है। अब इससे ज्यादा बार हम आपको नहीं बोलेंगे, वरना आप बोलिएगा कि एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं। ठीक है, समझ गए? हमको जानना है कि C के आने से अगर यह रेखाखंड M1 M2 में बट गया तो C का निर्देशांक कितना होगा? इस C का निर्देशांक कितना होगा? कुछ तो होगा, यह भी कार्तीय तल में है। तो आइए इसी C का निर्देशांक जानते हैं।
इस C का निर्देशांक जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखते हुए इस चित्र पर गौर करते हैं कि हमारे पास ये एक कार्तीय तल है। ये कार्तीय तल है। इस कार्तीय तल में ये x है, x डैश, ये y है और ये y डैश, ये मूल बिंदु है, इसे O रखा गया और इस पर दो बिंदु हमारे सामने हैं। दो बिंदु हैं, एक है A और दूसरा है B। A जिसका निर्देशांक x1, y1 है, जिसका निर्देशांक x1, y1 है। अगर इसको हटा दें, थोड़ा अच्छा से लिख दें ताकि आपको समझ में आए। A का निर्देशांक x1, y1 है और B यहाँ पर एक बिंदु है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। इस पर अचानक से एक बिंदु C आ गया था, यह C आ गया था। ये C के आने से यह हिस्सा M1 और ये हिस्सा M2। सर M1 M2 काहे मान रहे हैं, कुछ और काहे नहीं मान सकते? मानिए ना, आप AB मानिए, आप MN मानिए, आप PQ मानिए, आप XY नहीं, XY नहीं मान सकते। XY नहीं मान सकते क्योंकि XY आप निर्देशांक ज्यामिति में है तो वह निर्देशांक के लिए यूज होता है। तो मान लिया कि यह C बिंदु इस पूरे रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में बांटता है और C का निर्देशांक हम माने इस C का निर्देशांक x, y है। मान लिए C का निर्देशांक x, y है। तो भाई साहब, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं और आप जान रहे हैं तो जानिए, ये जो A बिंदु है, यह A बिंदु O से लेकर यहां तक x1 होगा और यहां से लेकर यहां तक y1 होगा। हाँ कि नहीं? तभी तो इसका निर्देशांक x1, y1 है। जब तक हम मूल बिंदु से x1 दूरी नहीं चले x अक्ष पर और उस बिंदु से y अक्ष के समानांतर y अक्ष पर y1 दूरी नहीं चले, तब तक इसका निर्देशांक x1, y1 होगा कैसे? और अब नहीं समझ में आता है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम बहुत अच्छे से बहुत कोशिश किए हैं आपको समझाने का। ठीक उसी प्रकार भैया मेरे राजकुमार, ये जो B बिंदु है यहां से लेकर यहां तक, ये बिंदु यहां से लेकर यहां तक x2 होगी और ये y2 होगा। हाँ कि नहीं? तभी तो इसका निर्देशांक x2, y2 है। और चूंकि C का निर्देशांक x और y है, इसलिए इसको जब हम यहां पर इस तरह से मिलाएंगे तो ये O से लेकर जो इसने दूरी तय की है, O से लेकर यहां तक की जो दूरी तय की है, ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आप रेगुलर हैं इस क्लास में। तो ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी, तभी तो इसका निर्देशांक x, y है। अब आइए एक काम करते हैं और ये काम क्या है? ये काम है कि हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हैं और इसको इस तरह से मिलाते हैं। यहाँ पर हमको दो समकोण त्रिभुज मिले, दो समकोण त्रिभुज। इस रेखा के मिलाने से, इस रेखा के मिलाने से, इस रेखा के मिलाने से दो समकोण त्रिभुज मिला। ये रेखा जब इस पर आकर मिली, हम इसका नाम D रखे। यह रेखा जो इस पर आकर मिली, इसका नाम हम E रखे। ये आपके सामने एक चित्र बन रहा है और इस चित्र को आप भली भांति बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। x2, x1, x, y, y1, y2। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि यह चीज एक आयत है कि नहीं है? और अगर ये आयत है माय डियर, ये आयत है, 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 ये आयत है,
तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहां से लेकर इस O से लेकर यहां तक की दूरी तो x है, और इतनी सी दूरी x1 है, जहां तक मेरी उंगली जा रही है, मेरा पेन जा रहा है, ये x1 है और ये पूरा x है, ये पूरा x है और ये x1 है। तो ये बचा कि नहीं बचा, x माइनस x1, यानी यह भुजा x माइनस x1 हुई आमने सामने होने की वजह से। और चूंकि ये पूरा y है और इतना सा y1 है, तो इसके सामने होने की वजह से ये y1 होगा। तो ये जो बचा ये बचा कि नहीं बचा, y माइनस y1, हाँ कि नहीं। सब ये फोटो में देखो, तुम इन नहीं समझो, तुम अगर कमजोर हो रहे हो या तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम आकर के ऑफिस में पूछ लेना, हम फिर से तुमको समझा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो कि ये पूरी रेखा y है, और y क्यों है ये पिछले वीडियो में हम बताए हैं। ये y है और इतना सा y1 है, ये जो यहां से लेकर यहां तक का हरा वाला हिस्सा जो है ये y1 है। तो ये जो बच रहा है पीला, पूरा y में y1 घटा देंगे, उतना सा बचेगा। ठीक उसी प्रकार बाबू मेरा, सोना मेरा, हीरा मेरा, राजकुमार सब, ये O से लेकर यहां तक x2 है, ये O से लेकर यहां तक x2 है, और यहां तक की दूरी x है। देख सकते हैं ये दूरी x है, यहां से लेकर यहां तक x, और ये पूरा x2। तो ये जो बचा ये बचा x2 माइनस x, और आमने सामने होने की वजह से ये भी x2 माइनस x, और इसी प्रकार ये पूरा y2 है और ये पूरा y है, तो आमने सामने की वजह से y2 माइनस y, इतना सा बचा। अब अगर हम इस चित्र को अलग से आपको बना करके दिखाएं तो आपके सामने दो त्रिभुज मिलेगा, एक मिलेगा ACD। देखिए सर, एक त्रिभुज मिलेगा, इसका नाम है ACD, जिसमें इस भुजा की लंबाई x2 x माइनस x1 और इसकी y माइनस y1, इसकी जो लंबाई है x माइनस x1 और इसकी लंबाई है y माइनस y1, और ये m1 है, ये भाई साहब x1 y1 है, और ये x y है। इसी प्रकार इस चित्र से जो दूसरा त्रिभुज हमको मिल रहा है CEB, यहां भी एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ये जो मिल रहा है इसका नाम है CEB, और ये है क्या, ये है x2 माइनस x, और ये है y2 माइनस y, और ये है m2। ये भाई साहब हैं x2 y2, और ये है x y। इस तरह का दो त्रिभुज हम लोगों को मिल रहा है। दोनों त्रिभुज हम लोग कार्तीय तल से उठा करके लाए हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माय डियर, इस चित्र को एक बार फिर देखिए, इस चित्र को देखिए और समझिए। इस चित्र में कहता क्या है कि ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री हैं, दोनों त्रिभुज समकोण है। ये दोनों कोण, इस दोनों त्रिभुज की बात अब हम कर रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। चूंकि यह रेखा x अक्ष के समानांतर है और CE भी x अक्ष के समानांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर हुए, ये दोनों भी आपस में समानांतर हुए। इसलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण संगत कोण होने से आपस में बराबर हो गए। तो एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा तीसरे के बराबर होबे करेगा। इसीलिए यहां पर भी देखते हैं ये 90 डिग्री
और ये 90 डिग्री। ये कोण संगत कोण होने की वजह से आपस में बराबर है, तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। यही समरूपता वाला चीज यहां आया कि हमारे पास दो त्रिभुज ऐसे हैं जिसमें एक के तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, और समरूप हुए तो AC का जो अनुपात होगा और CB का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AD के अनुपात के और CE के अनुपात के, और ये बराबर होगा CD के अनुपात के और BE के अनुपात के। AC बटे CB बराबर AD बटे CE बराबर CD बटे BE होता है। बिहार बोर्ड ने आज तक नहीं पूछा है कि विभाजन सूत्र को स्थापित करें। महादेव करें कि वह पूछें और क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड का बनाएं, बट बिहार बोर्ड ऐसा करने के मूड में अभी नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। सेक्शन फॉर्मूला सिद्ध करना मेरा अपना धर्म है, इसलिए हम सिद्ध कर रहे हैं। उस सेक्शन फॉर्मूला को याद करना आपका धर्म है, आप वो याद कीजिए, लेकिन फिर भी प्रोसीजर को जानना चाहिए। किसी के बोल देने से कि यह सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला होता नहीं। मैथमेटिक्स में हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। AC बटे CB बराबर AD बटे CE बराबर CD बटे BE है। ठीक है, तो आप आइए AC का मान रखिए, AC है M1 बटे CB का मान रखिए, CB है M2 बराबर AD का मान रखिए x माइनस x1 बटे CE का मान रखिए x2 माइनस x, फिर इसका मान रखिए CD का मान है y माइनस y1 अब बटे y2 माइनस y। आप यहां क्या खोजने आए हैं? आप खोजने आए हैं कि हमरे पास तो दूगो बिंदु था ही ना सर, हमरे पास तो दूगो बिंदु था ही, दोनों का निर्देशांक हमको दिया हुआ ही था। तीसरा का निर्देशांक खोज रहे हैं, अनुपातो देले था, निर्देशांक खोज रहे हैं यानी x, y खोज रहे हैं। हम x मान खोज रहे हैं और y का मान खोज रहे हैं। तो x और y का जब आप मान खोज रहे हैं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लास 7 में सिखाया जाता है अनुपात समानुपात में, क्लास 8 में भी सिखाया जाता है कि जब तीन राशियां आपस में अनुपातिक रूप से बराबर होती हैं तो एक का अनुपात तीसरे के बराबर और एक का अनुपात दूसरे के बराबर होता है, दूसरा और तीसरा भी आपस में बराबर होता है। तो जैसी जरूरत होती है वैसा काम करना चाहिए। जब आप इसको देखते हैं तो आप देखिए और समझिए। ये थोड़ा सा हम आपके लिए छोटा कर दिए ताकि हमको जगह मिल सके। अब इसको हल करते हैं और हल करने में देखते हैं M1 बटे M2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x और M1 बटे M2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। सर ऐसा काहे किए? सामान्य ज्ञान है कि हमको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, इसीलिए y और x को हम अलग अलग कर लिए, साथ लेकर चलते तो दिक्कत होती। अब इसको जब हम कोना कोनी गुना किए तो M1 गुना x2 माइनस x हो गया और इसको गुना किए तो M2 इंटू x माइनस x1 हो गया। यहां भी जब हम कोना कोनी गुना किए तो M1 गुना y2 माइनस y हो गया और M2 गुना y माइनस y1 हो गया। इसका कैलकुलेशन करते हैं M1x2 माइनस M1x बराबर M2x माइनस M2x1, और जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये है M1y2 माइनस M1y बराबर M2y माइनस M2y1। यहां से जब हम सब कॉमन ले लेते हैं, x को एक तरफ कर देते हैं तो ये x उधर जाता है, ये x1 वाला इधर आता है। M1x2 प्लस M2x1 बराबर M2x
प्लस m1x। यहाँ पर भी y को एक तरफ लेकर चले जाते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बराबर m2y प्लस m1y। ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, जो और कमजोर है वो समझ लीजिए। अब क्या हुआ हमारे पास, देखिए कितना आसानी से इस जगह से हमको मिला m1x2 प्लस m2x1 बराबर, इस दोनों पद से x कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 बचा। अब ये यहां आकर गुना हो जाएगा, इसलिए x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान हमको मिल गया, यही x का मान हम खोज रहे थे, यही x का मान हम खोज रहे थे। और जब इसको हल करेंगे तो ये होगा m1y2 प्लस m2y1 बराबर, y कॉमन ले लिए, m1 प्लस m2 बचा, इसलिए y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा y है, ये हमारा y है, जो हमारे बिंदु का x निर्देशांक था और जो y निर्देशांक था, दोनों मान हमको पता चल गया। यानी यहां से हमको एक सूत्र क्या मिलता है, ये सूत्र मिलता है कि यदि दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जिसमें एक का निर्देशांक x1, y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु C ऐसा आता है जो इसको m1 अनुपात m2 में बांट दे और इसका खुद का निर्देशांक x, y जानना हो तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। और यही सूत्र ही विभाजन सूत्र कहलाता है। इसकी कई सारी, इस पर आधारित कई सारे सवाल हैं, उन सवालों को भी हम देखेंगे। यही हमारा विभाजन सूत्र है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु यदि एक निश्चित अनुपात में बांटे तो उस तीसरे बिंदु का x निर्देशांक का सूत्र है और ये y निर्देशांक का सूत्र है। तकलीफ, हमारी उम्मीद से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ सेक्शन फार्मूला जो हमने यहाँ प्रूफ किया, वो सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थिति को देखिए और समझिए। इसकी विशेष स्थिति क्या कहती है? इसकी विशेष स्थिति कहती है कि सर देखिए ना, यही दो बिंदु था, वही जो आप शुरू से लेकर चल रहे हैं x1, y1, और ये दूसरा बिंदु है x2, y2। इस दोनों बिंदु पर ये एक तीसरा बिंदु C आ गया जो अभी आया था और इसका निर्देशांक x, y है। लेकिन अब की ये जो C बिंदु आया ना चचा, या C बिंदु आया ना सर, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया कि एकदम बीचे बीच आ गया, एकदम बीच में आ गया। यानी यह C मध्य बिंदु हो गया, AB का बिल्कुल मध्य बिंदु हो गया। अब बताइए x और y कैसा होगा? तो चूंकि C मध्य बिंदु है, चूंकि C एकदम बीचम बीच है, तो जितना बड़ा AC होगा उतना ही बड़ा CB भी होगा। तो AC और CB आपस में बराबर होगा, यानी AC बटे CB बराबर 1/1 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात 1:1 होगा। तो यहां अनुपात क्या हुआ? m1 बराबर 1 हुआ
और m2 बराबर भी 1 हुआ। तो जब हम x पर बैठाएंगे सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब हम इस पर सब मान बैठाएंगे तो x बराबर m1 का मान 1 है। 1 गुना कुछ भी वही होता है, 1 गुना कुछ भी वही होता है, और 1 जोड़ 1 2, कॉमा y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। तो हमको मध्य बिंदु के लिए एक स्पेशल सूत्र मिला कि अगर किसी रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु ऐसा बांटता है कि वह तीसरा बिंदु मध्य बिंदु हो जाए, तो मध्य बिंदु का सूत्र है, इस मध्य बिंदु के x निर्देशांक का सूत्र है x1 जोड़ x2 बटे 2 और y निर्देशांक का सूत्र है y1 जोड़ y2 बटे 2। यही है मध्य बिंदु का सूत्र। ये दूसरा विभाजन सूत्र में विशेष स्थिति है। ठीक है, ये दो बातों को याद रखिएगा। आज हम लोग इसलिए छोटा बात सीखे, दो ही बात सीखे कि पहला, अगर कोई बिंदु विभाजित होता है तो उसका क्या होता है निर्देशांक का सूत्र, और अगर वह विभाजित करने वाला बिंदु मध्य बिंदु है तो उसका क्या सूत्र होता है। ठीक है, ये सब को हम लोग पढ़े हैं। इन केस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब हम सवाल बता रहे होंगे। ठीक है ना, अब ठीक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, महादेव की बारात में शामिल होइए, महादेव का शादी का आनंद लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सुल्तानगंज में रहते हैं या सुल्तानगंज के आसपास, बारात देखने लायक होती है, जरूर आनंद लीजिए। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं थोड़ी देर में हिंदी के वीडियो के साथ। हिंदी के क्लास में फिर से आपकी मुलाकात मेरे साथ होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी रात हुई नहीं है आपकी और हमारी। थैंक यू वेरी मच।